और इस साइड। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल साइज की कुर्ती। एक्सेल साइज जब आता है ना माइंड में, ये आ जाता है एक हेल्दी सा शरीर है और इसकी कटिंग शायद अलग से करनी पड़ेगी। स्पेशली स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, उनको लगता है कि इधर से शरीर भारी दिखाई दे रहा है तो शोल्डर ज़्यादा ले लें, आर्म होल ज़्यादा ले लें, उससे हमारा ड्रेस ठीक बनेगी। वो क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को ज़्यादा ले लेते हैं और उससे फिर यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है। फिटिंग के दौरान भी क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा फिट कर देते हैं। जब शरीर अगर आपका भारी हो गया है, मतलब बढ़ गया साइज़ में, तो उस दौरान क्या होता है कि आपको लूजिंग बड़े ध्यान से देनी होती है। बहुत ज़्यादा टाइट कर देने से बॉडी शेमिंग हो जाती है, एकदम से आपका पेट बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। वो चीज़ अगर हम अवॉइड कर दें इस कुर्ती में, इस तरीके से बना दें एक परफेक्ट लूजिंग देके कि वो शरीर आपका उभार में इस तरह से निकला हुआ ना दिखे। यहाँ से भी चौड़ाई ज़्यादा लेनी होगी, जैसे 2 सवा 2 पे ले लेते हैं किसी का, वो नहीं करना है। सवा 2 पे कम से कम 2.5 पे गला लीजिए आप, 2.5 पे या 3 पे, तो थोड़ा यहाँ से खुला लगेगा। आगे से भी जो मीडियम साइज़ में 6 नंबर पे गला आता है, वही एक्सेल में 7 नंबर पे आएगा। बॉडी में शोल्डर आप जितने आप नेक बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही शोल्डर लेने हैं। अगर नेक आप बड़ा बना रहे हो आगे का पीछे का, तो उस दौरान शोल्डर कम लोगे तो चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सेल बन गया तो शोल्डर ज़्यादा लेने हैं, नहीं। और जो आपने शोल्डर लिए हैं, तीरा लिया है, उसके हिसाब से ही आप आर्म होल लोगे। कितना भी भारी शरीर हो, शोल्डर अगर आपने कम लिए हैं तो आर्म होल भी कम ही लोगे आप, क्योंकि वो जो हिस्सा बढ़ना है वो फिटिंग के दौरान बढ़ जाएगा और शोल्डर कम लेने से यहाँ पे कम हो जाएगा। वो कटिंग करने से पहले हम लोग मेज़रमेंट पे बात कर लेंगे। मेरे साइड में जो मेज़रमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, वही मैं आपको समझा देती हूँ। लंबाई आपको 42 इंच की दिख रही है, जो तैयार लंबाई है। उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, मार्जिन का समझ लीजिए, क्योंकि नीचे से हमें चौड़ा मोड़ना है तुरपाई के लिए। तो 45 इंच की हम लेंगे लंबाई। उसके बाद आपकी अपर बस्ट का साइज़ दे रखा है 42 इंच और लोअर बस्ट है 44 इंच की। अपर बस्ट यहाँ पे आती है, बिल्कुल आर्म होल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से यहाँ पे, और जो मेन हमारा जो एपेक्स पॉइंट आता है वो होती है हमारी लोअर बस्ट, यानी चेस्ट, मेन चेस्ट का साइज़। तो चेस्ट के जो भी साइज़ हैं, दोनों ही साइज़, ऊपर वाली चेस्ट या नीचे वाली चेस्ट समझ लीजिए, दोनों में ही 3 इंच की लूजिंग देंगे हम। 3 जो आपका फैब्रिक जो है, आउटफिट जो है वो 3 इंच लूज बन के तैयार होना चाहिए चेस्ट से। कमर में 2 इंच लूज होना चाहिए। वो कमर का साइज़ हमारा है 41 इंच, 41 इंच हमारा साइज़ है, उसमें 2 इंच की लूजिंग, तो टोटल हो गया 43 इंच। कमर हमारी हमें 43 इंच रेडी करनी है। हिप हमारे हैं 42 इंच, 42 में भी, हिप में भी 2 इंच की लूजिंग देंगे, तो 42 में 2 प्लस किए हो गए 44। तो 44 इंच के हमें हिप रेडी करने हैं। हिप वाला जो एरिया है उसको रेडी करना है। बाजू जो है हमारी स्लीव्स, वो 17 इंच की रेडी है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 19 इंच लेंगे। और 11 इंच यहाँ से गोलाई है, तो उसमें भी 1.5 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेंगे, तो वो हो जाती है लगभग 14 इंच। 3 इंच की दोनों साइड से, 3 इंच का यहाँ पे हो गई। जो नेक रेडी करना है वो हमें करना है 7.5 पे रेडी, आगे वाला, और पीछे वाला 5 पे। तो ये हमारे मेजरमेंट हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हम करते हैं कटिंग। इसको मैंने डबल करके बिछा लिया फैब्रिक को। आपको, मुझे पता है कि ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, पहले हम ऊपर का हिस्सा की कटिंग करके दिखा देंगे, उसके बाद आपको नीचे का दिखा देंगे। फैब्रिक बिछाने के बाद हम लेंगे लंबाई। नीचे से हमने लंबाई नापनी शुरू की है, क्योंकि डिज़ाइन हमारा नीचे है। लंबाई हमारी 42 इंच हमें रेडी करनी थी, 42 इंच रेडी करनी है। 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए, क्योंकि नीचे हमें तुरपाई का मोड़ना है, तो ज़्यादा मुड़ेगा वो। 45 इंच की हमने ले ली लंबाई। लंबाई लेने के बाद ये हम पूरी लंबाई की लाइन ऐसे खींच देते हैं।
लंबाई लेने के बाद जब भी हम शोल्डर लेते हैं वो लेते हैं नेक के ऊपर। तो नेक हमने कितना बनाना है, नेक हमारा 7.5 रेडी होगा आगे का, यानी बड़ा नेक है तो उसमें फिर हम 2.5 इंच की चौड़ाई ले लेंगे नेक की। अगर नेक बड़ा है तो चौड़ाई हम कम लेते हैं। अब शोल्डर भी, अगर गला हमारा बड़ा है, गला हमारा रेडी करेंगे हम 7.5 पे। कटिंग मैं बाद में करूँगी नेक की, पहले पेस्टिंग कट होगी उसके बाद नेक बनाएंगे। यानी मैं नेक का बॉक्स बना देती हूँ आपको कि इस तरह से, इस बॉक्स में हमारा नेक रेडी होगा। तो बड़ा है 7.5 पे, ये 2.5 लेने के बाद शोल्डर हम कम लेंगे, फिर 6.5 इंच के शोल्डर ले लीजिए, बहुत हैं। 6.5 इंच के शोल्डर ले लिए तो 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे हम आर्म होल ले लेते हैं। जितने भी शोल्डर लो उससे 1 इंच बढ़ा के आर्म होल ले लो, बट ध्यान रहे 8 इंच से ज़्यादा ना बढ़ें। ये 7.5 पे हमने ले लिए हैं। लेने के बाद लगभग 1 पौना इंच यहाँ से डाउन कर दीजिए। चेस्ट की हमारी लाइन आ जाएगी। ये चेस्ट की लाइन आ गई है। अब ये देखिए कि चेस्ट हमारी जो लोअर बस्ट है हम उसको देखेंगे। नीचे वाला जो चेस्ट का साइज़ लिया था ना, वो लिया था हमने 44 इंच का, 3 इंच जोड़ के बन गया 47 इंच। तो 4 हिस्से फैब्रिक रखते हैं हम, 2 आगे के 2 पीछे के। 47 के भी 4 हिस्से कर देंगे, वो आते हैं 11.75, पौने 12। तो या तो 11.5 समझ लो आप, या 12 के हिसाब से भी समझ सकते हो। और मान लीजिए 11.5 समझ लिया आपने, ठीक है। और 1.5 इंच की लूजिंग, तो वो हो गए 13 इंच। 13 इंच की यहाँ से हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे और यहाँ से 15 इंच पे होती है कमर का निशान और 21 इंच पे होता है हिप का। अगर हाइट नॉर्मल है तो, हाइट ज़्यादा है तो 22 इंच तक भी ये जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये आपकी हिप की लाइन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चेस्ट का भी लोअर बस्ट हमारी 3 इंच पे आती है, तो ये 13 इंच ही हम लेंगे इसको। इसके बाद कमर तक फिटिंग देंगे। अब हमें बनाने हैं आर्म होल। तो देखिए आर्म होल, जो आगे वाला आर्म होल है उसकी शेप कुछ ऐसे दे दीजिए आप। यहाँ से 1 इंच तक चला जाइए। ये आगे वाला आर्म होल हो गया। पीछे वाला आर्म होल हम दूसरे फैब्रिक पे बनाएंगे। अब यहाँ पे आपका फिटिंग का निशान था, यहाँ तक, ये इस तरह से। कमर का भी ऐसे ही 4 हिस्से कर लेंगे जैसे चेस्ट के किए थे आपने। चेस्ट हमारी 11.5 पे आई थी 4 हिस्से करके, 1.5 इंच लूजिंग के, यानी टोटल लिया था 13 इंच। तो अगर चेस्ट आपने 13 इंच ली है, 1 इंच कम ले लीजिए कमर से। यहाँ पे 13 लिया है, इधर ले लीजिए कमर पे 12 इंच। कमर पे 12 इंच लेने से बाद में जो फिटिंग का निशान है वो फिर उसी हिसाब से आप लगा देना। यहाँ से 1 इंच कम कमर पे और आधा इंच बढ़ा देते हैं हम हिप में। जैसे इधर लिया था आपने 13, यहाँ ले लीजिए 13.5। यहाँ तक क्लियर हो गया है। बट जो इनके हिप थे वो 42 इंच थे, सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देके वो होते हैं 44 इंच। यानी हिप की फिटिंग का निशान जाएगा हमारा 11 इंच पे, तो ये पोर्शन हो गया ज़्यादा। इसलिए इसको हम लगभग 13 ही लेंगे। जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हम यहाँ पे लेंगे इसको। और फिटिंग का निशान जो होता है हमारा, फिटिंग देखिए कमर हमें 10.75 पे रेडी करनी है।
यहाँ पे। तो फिटिंग हमारी इस तरह से ऐसे जाएगी। ये हिप का आ गया था आपकी। अब यहाँ से हिप को नाप लीजिए, हमने कितना लिया था 13 इंच। आधा इंच यहाँ से बढ़ा देंगे हम, इससे थोड़ी सी शेप आ जाएगी। एग्जैक्ट सीधा नहीं रहेगा ये है 13 इंच पे, इसको हम इससे मिला देंगे। चाहे डबल एक्सल की कुर्ती हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने मेजरमेंट ठीक ले रखे हैं तो। कुछ लोग कहते हैं कि आर्म होल ना चेस्ट भारी हो गई तो बड़ा लेना पड़ेगा। बड़ा अपने आप ही हो जाता है, जो फिटिंग आपकी यहाँ जाएगी। तो आप खुद ही देखिए कितना हो गया, ये लंबाई अपने आप पूरी हो जाती है। ये हिस्सा भी तो बढ़ जाता है ना। अगर शरीर पतला है तो फिटिंग का निशान यहाँ पे जाएगा, अगर इधर जाता है तो आर्म होल छोटा हो जाता है। ये लंबाई देखिए आप नाप के छोटी हो जाएगी। जितना जितना साइज बढ़ेगा आर्म होल का साइज भी तो इधर की तरफ बढ़ता जाता है। जो कमर है यहाँ पे भी एक ऐसे निशान लगा दीजिए। यही सेम निशान इधर हिप में लगा दीजिए। ये हो गई आपके फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम करेंगे बैक पार्ट की। ठीक, इसको भी रख सकते हो आप। रखने के बाद ये साइज तो आपका सेम रहेगा। नेक की कटिंग यहाँ से सेम रहेगी, बट जब आर्म होल हमें बनाना है, पीछे का आर्म होल हम ऐसे लेंगे, इस तरीके से रखा जाएगा ये। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी ये इतना चौड़ा है, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरह से, फिटिंग यहाँ पे है तो ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आ जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। फिटिंग हमारी अगर यहाँ पे आ रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें इसको मिलाना है। अब या तो आप हाथ से ही मिला दीजिए धीरे धीरे ऐसे करके। एक तो ये तरीका अच्छा है कि आपने हाथ से ही धीरे धीरे मिला दिया, लेकिन अगर आप इससे शेप दे रहे हो तो फिर इससे भी कुछ इस तरह से आपको शेप देनी पड़ेगी। थोड़ा सा स्लाइटली अंतर गया हमारी शेप में और इसमें, इस तरह से इस पर शेप देनी पड़ेगी आपको ऐसे करके। पर देनी ऐसी ही पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे खिंचाव बन जाएगा। पीछे का नेक हमें 5 इंच पे रेडी करना है, तो 5 इंच हम ऐसे ये नेक की कटिंग हो गई। फ्रंट नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। ये इस तरह से रख के लाइनिंग को अब हमने कट कर लिया, इसके बराबर रख के। कट करने के बाद ये लंबाई हमें 17 इंच की रेडी लेनी है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, लंबाई लेंगे हम 19 इंच की। अब यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पे, यहाँ से लेंगे हम 10 इंच पे, और यहाँ पे 5.5 इंच पे फिटिंग का निशान है।
और 1.5 इंच लूजिंग के, यानी ये लेंगे हम टोटल 7 इंच। अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। अब यहां से ऐसे धीरे धीरे शेप दे दीजिए, ऐसे। और जो आगे की शेप है वो यहाँ से आधा इंच अंदर होनी चाहिए। जो सेंटर पॉइंट होता है ना यहाँ का, यहाँ के बीच का, तो आधा इंच अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से भी ऐसे मिला दीजिए। ये आपकी फ्रंट की कटिंग हो गई, ये बैक की, ये आपकी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब स्टिचिंग। पेस्टिंग को मैंने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर चिपका के उसको रेडी करके सूट के ऊपर अटैच कर लिया था, जो हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ते का। बिल्कुल जो पेस्टिंग पेपर है उसके पास से ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के एक पैर की मशीन के बराबर फैब्रिक छोड़ के कट कर लीजिए और 1-1 इंच पे कट लगा दीजिए। जैसे नॉर्मली हम सब नेक डिज़ाइन तैयार करते हैं, ठीक ऐसे ही इसको तैयार करना है। कट पास पास लगाने से ये अच्छे से मुड़ जाता है, उसमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से नेक रेडी हो जाएगा आपका। एक मोटी चाल से सिलाई लगा दी हमने, बाद में तुरपाई करने के बाद इसको खोल देंगे। अब पीछे का नेक रेडी कर रहे हैं। ओरे पट्टी इसके ऊपर अटैच कर देंगे ऐसे। जब आप ओरे पट्टी की सिलाई कर रहे हो उसको खींच के नहीं लगाना है, ना तो कुर्ते के फैब्रिक को खींचना है, ना ही इस ओरे पट्टी के फैब्रिक को खींचना है। दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए बिना खिंचाव के उसको सिलाई लगानी है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके मैंने एक सिलाई और लगा दी है ऊपर। ये लाइनिंग के ऊपर लगाई है मैंने, जहाँ से सिलाई शुरू हुई थी बिल्कुल पास में सटा के लगाई है, एकदम बिल्कुल पास। अब लगाने के बाद इसको फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर देना है पीछे की तरफ। ये नॉर्मली जैसे हम हर नेक रेडी करते हैं, इसलिए इसको मैंने डिटेल से नहीं दिखाया है। हर वीडियो में यही चीज़ दिखाई जाती है। अब जो पीछे का नेक है और आगे का ऐसे रख के पीछे वाले को इसके ऊपर मोड़ दीजिए और सिलाई लगा दो। ऐसे करके मोड़ दो, सिलाई लगा दो। अब सिलाई लगाने से जब आप इसको सीधा करोगे तो ये गुम सिलाई हो जाएगी इसकी ऑटोमेटिक। ऐसे करने के बाद इसको हमने इसके ऊपर मोड़ दिया है और यहाँ से थोड़ा डबल करके सिलाई लगा दो। दोनों साइड के नेक ऐसे ही रेडी करने हैं। ये देखिए, अब ये हो गई गुम सिलाई और ये अंदर की साइड से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यही चीज़ें फिनिशिंग की होती हैं। अब जो पीछे वाली है मैंने ऊपर की साइड से एक सिलाई लगा दी है मोटी चाल से, क्योंकि तुरपाई करेंगे यहाँ भी, इसे खोल देंगे बाद में। अब देखिए फिटिंग का निशान लगाना है हमें। ये लाइनिंग वाला भी सूट था। ये ऊपर से देखिए आप 22.5 पे, जो लोअर बस्ट है वहाँ पे 23 पे, और यहाँ से ये 21 पे। ये फैब्रिक थोड़ा सा ना खिंचने वाला है, स्ट्रेचेबल है, इसलिए इसकी आधा इंच फिटिंग मैंने कम की है। यहाँ से 22.5 पे। इसकी मैंने फिटिंग पे सिलाई लगाई है।
जो निशान लगाए थे इसके ऊपर अब हम सिलाई कर देंगे। साइड वाली सिलाई को डबल करना है, यहीं से वापस मोड़ के डबल कर दो। अब ये स्लीव्स रेडी करनी है हमें। लाइनिंग रेडी करके, लाइनिंग में जॉइंट आया था एक, और मेन फैब्रिक पे रख के अब यहाँ नीचे से हमें तुरपाई करनी है। तुरपाई करने से आपकी ड्रेस में फिनिशिंग अच्छी दिखाई देती है। अगर आप सिलाई लगा दोगे तो उतनी सफाई नहीं दिखाई देती। दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं हमारी। रेडी होने के बाद अब जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने ऐसे सिलाई लगा के अटैच कर दिया है, मतलब इसके ऊपर चिपका दिया है। अब ये बाजू ऐसे जुड़ेंगे, देखिए पीछे का हिस्सा पीछे और आगे का आगे। बाजू जोड़ते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि खींच के आपको बाजू को नहीं लगाना है। हमेशा जैसे आपने ओरे पट्टी लगाई थी ढीला हाथ छोड़ के, ऐसे ही बाजू को भी ढीला हाथ छोड़ के ही इस पे लगाना है, कुर्ते पे। अब ये 5.5 इंच पे हमारा स्लीव का निशान था, तो मेन फिटिंग के निशान से इस निशान को मिला दिया हमने, और ये एक सिलाई लगा देंगे अब हम। इसको ऐसे मोड़ दीजिए उल्टा साइड में ही, इससे ही हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा, खुलेगा नहीं। ये हम स्लिट के वहाँ लगाएंगे इस पट्टी को, इस तरह से एक के ऊपर एक फोल्ड करके। स्लिट मतलब ये जो चाक खुलते हैं ना आपके कुर्ते के साइड से, वहाँ पे इसको हम लगा देंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जब ये फट जाते हैं अक्सर निकालते टाइम सूट हमारे, फिर फटेंगे नहीं, यहाँ फिर उसमें मजबूती आ जाती है। इसको यू शेप करके लगाते हैं हम, जैसे इसको ऐसे रख दिया हमने, इसकी सिलाई ऐसे लगेगी। सीधी सिलाई लेके जब ये सेंटर वाले पॉइंट आएगा सिलाई का, यहीं से इसको मोड़ देंगे हम ऐसे। पीछे वाली साइड पे नहीं आना चाहिए ये सिलाई, आगे के हिस्से पे ही रहे, और वापस फिर ऐसे मोड़ देंगे। दोनों उल्टे यू बन जाएंगे। सेम ऐसे ही इस साइड भी हम कर देंगे। दोनों ही साइड एक दूसरे के उल्टे मुंह करके यू शेप में ये सिलाई हमें लगा देनी है। ये इस तरह से हो जाएगा ये आपका रेडी। इसको ऐसे लाए हम सिलाई, फिर ऐसे और फिर ऐसे, दोनों ही साइड से हमने ऐसे ही किया है। अब ये नीचे से जहां हमने कट डाल रखा था, यहाँ पे इसको हम लगभग 1.25 इंच पे ऐसे फोल्ड कर देंगे दोनों ही साइड। ये नीचे वाला बॉटम पार्ट है हमारा नीचे का, ये 1.25 इंच पे मोड़ दें हम, और जो साइड वाली सिलाई है वो 1.25 इंच पे लगाते हैं। जो स्लिट वाली सिलाई है इसको 1.25 इंच पे मोड़ेंगे ऐसे और ऐसे करके साइड वाली सिलाई। और जो लाइनिंग है वो देखिए हमने थोड़ा सा कुर्ते से ऊपर रखी है, इसको लगभग 1-1.5 इंच कुर्ते से ऊपर रखिए। अब इस तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे। ये स्लिट हमारी रेडी हो गई है साइड की, इस तरह से देखिए ये ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है।
तुरपाई करेंगे और बाद में मोटी चाल से सिलाई हम खोल देंगे। ये हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा सब कुछ। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।